नमस्कार, मैं हूं हरीश गौड़। आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो फिट एंड फाइन। हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड एंड हैप्पी लाइफ। Somebody has beautifully said, we are spiritual beings having a human experience, not human bodies having a spiritual experience. हम अपने आप को ह्यूमन बॉडी समझते हैं, देह समझते हैं और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस मीन्स शांति, प्यार, खुशी, आनंद की अनुभूति करना चाहते हैं और हम ये अनुभूति कई रास्तों से करने की कोशिश करते हैं, संबंधों के द्वारा, दौलत इकट्ठा करके, पार्टीज में जाके और खा पी करके हम ये शांति, प्यार, खुशी, आनंद अनुभव करना चाहते हैं। कुछ लोग नशा करके ये अनुभव करना चाहते हैं, बट ये समझ नहीं है उनको कि ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हैं और ये स्पिरिचुअलिटी के द्वारा ही आप अनुभव कर सकते हैं। जब आप अपने आप को स्पिरिचुअल बीइंग यानी कि सोल समझेंगे, आत्मा समझेंगे, तब आप ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस कर सकते हैं। स्पिरिचुअल में ही आप देखिए, पहला वर्ड जो है, अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो स्पिरिट आता है। स्पिरिट मतलब आत्मा। आत्मा की समझ जब आपको होगी और जब आप उसमें स्थित होंगे, तब आप ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस कर पाएंगे। और जब आप स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस करेंगे और जब आप अपने आप को स्पिरिचुअल बीइंग समझेंगे, तो सच में आपके अंदर इंसानियत आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि आज लोगों के अंदर इंसानियत नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को स्पिरिचुअल बीइंग नहीं समझते हैं, अपने आप को आत्मा नहीं समझते हैं, देह समझते हैं। तो इसलिए लोगों के अंदर इंसानियत नहीं है। तो आज हम चर्चा करेंगे इसी बारे में कि हम जब अपने स्पिरिचुअल बीइंग में स्थित होते हैं तो हमारे हेल्थ और हैप्पीनेस पर क्या असर पड़ता है, कैसे हमारे जीवन में हेल्थ आती है, स्वास्थ्य हमारा ठीक हो जाता है और हमारे जीवन में खुशियाँ आ जाती हैं। तो इस पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर सतीश कुमार गुप्ता जी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर साहब, हम बात करते आ रहे हैं हेल्थ और हैप्पीनेस की। आपने भी कई बार बताया है कि जब हम अपने आप को स्पिरिचुअल बीइंग समझते हैं, स्पिरिचुअल बीइंग मीन्स सोल कॉन्शियस जब हम होते हैं, तो हमारे अंदर 7 एनर्जीज आने लगती हैं। और डिजीज शब्द को भी अगर आप देखें तो वो भी ऐसे ही लगता है जैसे डिसईज, लाइक हमारे जीवन में शांति खत्म हो गई है, शांति नहीं है। और वैसे भी शांति को हर बीमारी की जड़ माना जाता है। शांति अगर नहीं होगी तो तमाम तरीके की विकृतियां और तमाम तरीके के विकार हमारे जीवन में जो है आ जाते हैं। तो ये डिसईज, शांति ना होने से बीमारियां होती हैं, ये बात कहाँ तक सही है? देखिए, आज मॉडर्न मेडिसिन भी ये बात मानती है। हाँ, जितने भी रिसर्च हो रही हैं इस एरिया में, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी और साइको न्यूरो एंडोक्रिनोलॉजी, तो बड़ा क्लियरली प्रूव हो गया कि हमारे अंदर जब ऐसे विचार, जो विकारों के विचार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के विचार, चिंता, भय के विचार, जल्दीबाजी के विचार, टाइप ए नेचर के विचार, दूसरों पे विश्वास ना करना, शक अनुमान के विचार जब हमारे अंदर आते हैं, जब हम जेलसी, ईर्ष्या, द्वेष हम में फंस जाते हैं, उसी के विचार चलते रहते हैं, दूसरों से बदला लेने की भावना रखते हैं, दूसरों में बुराइयां ही देखते रहते हैं, हम उसमें अवगुण देखते हैं, उनके गुण नहीं देख पाते हैं। तो क्या होता है कि हमारे जो विचार, ऐसे विचार, नेगेटिव जिसे विचार कहेंगे, या कई बार बेस्ट विचार, व्यर्थ ही सोचते थे, क्या, क्यों, कैसे, ऐसे कैसे होगा, ऐसे क्यों हो गया, ऐसे तो नहीं होना चाहिए था, क्या हुआ, ऐसे तो कैसे हो गया। जब हम आज यही व्यर्थ और नेगेटिव विचार, यही हमारे इम्यून सिस्टम को खराब करते हैं और उससे हमारे शरीर में बीमारियां आती हैं, हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, रोग प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाती है, हमें तरह तरह के इन्फेक्शन होने लगते हैं, तरह तरह के ट्यूमर्स, कैंसर्स होने लगते हैं, है ना। हमारी गले में इन्फेक्शन, फेफड़ों में इन्फेक्शन, आंतों में इन्फेक्शन, है ना। इवन और भी सब बीमारियां इम्यून सिस्टम से कनेक्टेड है। कैंसर का भी बहुत गहरा कनेक्शन है हमारे, चाहे वो कैंसर कैसा भी हो, लंग्स का कैंसर हो, ब्लड कैंसर हो, कोई भी बॉडी का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर हो, किसी आंतों का कैंसर हो, कहीं का भी कैंसर, उनका कनेक्शन बहुत अधिक इम्यून सिस्टम से है। तो हमारी रोग प्रतिरोधक बैलेंस होनी चाहिए। फिर जो हमारा जो दूसरी बात हमने जो की थी कि साइको न्यूरो एंडोक्रिनोलॉजी, कि हमारे हार्मोन्स जो हैं, हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा है, उसका कनेक्शन भी हमारे विचारों से है। जब हमारे नेगेटिव और वेस्ट विचार चल रहे हैं, व्यर्थ विचार चल रहे हैं, तो हमारे हम बीमार हो गए। और जब भी नेगेटिव विचार चलेंगे, ये विचार बहुत फास्ट होते हैं, तो इससे मेंटल डिसईज पैदा होती है। रियल वर्ड तो डिसईज ही है, जैसे आपने कहा ना, डिसईज, डिस प्लस ईज, लॉस ऑफ ईज, ईज मीन्स पीस,
तो अंदर की जब पीस खत्म हो जाती है, विचारों की स्पीड फास्ट हो जाती है, तो हमारे शरीर में, हमारे अंदर, हमारी सेल्स में, स्पेशली कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं, जैसे हम नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज में बात की थी, कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं वो ज़्यादा प्रोन होती है, जिसका स्ट्रेस का ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, जल्दी चिंता, गुस्सा, उदासी का ज़्यादा असर पड़ता है, तो उस पर ही ज़्यादा वो, किसी के अंदर कुछ, किसी के अंदर हार्ट, किसी के अंदर लंग्स, किसी के अंदर पेट, किसी के अंदर कुछ, भाई किसी के अंदर, सबके अंदर अलग अलग हो सकती हैं। जब से जन्म से सिस्टम भी कमज़ोर बनता है तो उसके अनुसार डिसीज शुरू होती है। पहले मन में होती है, मन में विचारों की स्पीड बढ़ती है, और फिर धीरे धीरे उस तेज विचारों की स्पीड का असर, जल्दी चिंता, गुस्सा, उदासी का असर, अपने मन की बातें शेयर ना कर पाने का असर, थोड़ी थोड़ी बातों को बहुत बड़ा बना देने का असर, राई का पहाड़ बना देने से कहते हैं। सेंसिटिव नेचर क्या वाले लोग क्या करते हैं, बहुत एक्सपेक्टेशन रखते हैं, थोड़ा सा कुछ हो जाता है उसी में सोचते रहेंगे, नींद भी नहीं आएगी, खाना पीना भी छोड़ देंगे, है ना, भावुक हो जाएंगे, फिर डिप्रेशन में चले जाएंगे। कुछ लोग इतने एग्रेसिव होते हैं ना, वो बस हर बात पे, थोड़ी सी बात पे इतने शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, वो थोड़ी बात पे इतने परेशान हो जाते हैं, उनको यह इच्छा उनकी पूरा नहीं होती है तो उसके लिए परेशान हो जाते हैं। तो आई थिंक ये सारा जो सिस्टम जो बेसिकली है इसी कारण से कनेक्टेड है। और जो आपने बताया हेल्दी शब्द, जो हेल्दी और हैप्पीनेस की बात हम करते हैं, तो हेल्दी शब्द का भी कनेक्शन क्या है? हेल्दी शब्द 2 शब्दों से बना है, हील प्लस दाई सेल्फ, अर्थात ये जो हमें ये बताता है कि हील योर सेल्फ, अर्थात सारे विश्व में एक ही आदमी जो आपको हील कर सकता है, वो सिर्फ आप ही हो। डॉक्टर गाइड कर सकता है, आपके रिलेटिव्स, आपके रिश्तेदार आपकी मदद कर सकते हैं, भगवान आपके 1000 गुना मदद कर सकता है अगर उसके डायरेक्शन में चलते हैं तो। और हेल्दी माना स्वस्थ भी है, हिंदी में स्वस्थ कहते हैं ना, तो स्व माना सोल है, स्व माना अंदर वाला मैं, जिसे हम कहते हैं स्पिरिचुअल बीइंग, इनर सेल्फ कॉन्शियस, और अस्त माना कॉन्शियस। तो हेल्दी का मतलब भी तो सोल कॉन्शियस है, स्थित होना। हाँ, स्वस्थ माना, स्व माने आत्मा, स्थित होना, अस्त माना स्थित, जो आत्मिक स्थिति में वो स्वस्थ है। तो ये आई थिंक आयुर्वेद में बड़ा क्लियरली डिफाइन किया हुआ है। मेरे ख्याल से सारे ही वर्ड ऐसे बन रहे हैं, इनक्योरेबल भी, जो डिजीज क्योर नहीं हो सकता वो भी अंदर ही आप खुद ही क्योर कर सकते हैं। मतलब 2 शब्द से बना है जी। इनक्योरेबल का मतलब तो आम भाषा में तो हम ये बोलते हैं नॉट क्योरेबल जी, दैट मीन्स का ट्रीटमेंट पॉसिबल ही नहीं है, बट उसका रियल मीनिंग क्या है? इन प्लस क्योरेबल, दैट मीन्स इट इज क्योरेबल, दैट मीन्स इनक्योरेबल मीन्स इट इज नॉट क्योरेबल बाय मेडिसिन और सर्जरी, इट इज क्योरेबल इफ यू गो इन, अंदर जाओ, अंदर जाके रियलाइज करो हु एम आई, जो मैं हूँ वो तो एटर्नल है, वो तो बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ है, तो मैं जो हूँ वो तो मैं हीलर हूँ, आई एम द हीलर। और ये तकलीफ बॉडी में हो रही है, मन में हो रही है, तो हील तो मैं करूँगा। हील कैसे करूँगा? मेरे पास क्या है? स्पिरिचुअल बीइंग के पास क्या है? मेरे पास 7 एनर्जी है, 7 स्पिरिचुअल एनर्जी है, और मैं परमात्मा की संतान हूँ जो पावर हाउस है 7 एनर्जी का। तो जब मैं उससे कनेक्ट हो जाऊंगा, उससे हर संबंध से मैं उससे कनेक्शन जोड़ लूंगा, तो क्या होगा? मेरे अंदर एनर्जी काफ़ी आ जाएगी, और जिस भी अंग में, चाहे वो हार्ट हो, चाहे लंग्स हो, चाहे लिवर हो, चाहे मेरा ब्रेन की सेल्स हो, चाहे आँखें हो, चाहे नाक कान मुख हो, कुछ भी हो, चाहे हड्डियाँ हो, नी जॉइंट्स हो, बैक की प्रॉब्लम हो, वो सारी मेरी हील मुझे हील करनी है, हीलर बन के मुझे हील करनी है। दवाई भी तो मुझे ही खानी है ना, क्योंकि डेड बॉडी तो दवाई नहीं खाती है, आत्मा ही डिसाइड करती है मुझे दवाई खानी है, उस डॉक्टर के पास जाना। तो ये सारा मेडिटेशन एंड मेडिकेशन दोनों का जो एक सही बैलेंस हो जाए, तो हम एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ, स्वस्थ और खुशनुमा जीवन बिता सकते। डिजीज भी ऐसा ही है कि आप अपनी स्व स्थिति में नहीं है, आप स्वयं को हील नहीं कर रहे हैं, और इनक्योरेबल जो है, जो अंदर से क्योर करने वाली चीज़ें आत्मा अंदर से क्योर कर सकती है एनर्जी के द्वारा। डिजीज़ बताता है कि अब आपकी आत्मा के अंदर ईज खत्म हो गई है, शांति खत्म हो गई है, आपके अंदर बीमारी आ गई। मतलब सारे जो वर्ड्स हैं वो सारे नेचुरली बने ही ऐसे हुए। जी जी जी, कुछ ना कुछ उनके पीछे हिडन मीनिंग है। आई थिंक हम लोग सही अपनी बुद्धि को यूज करें ना, तो काफी सारी गहराई में सत्य जो हमें पता लग जाता है कि आज जो हम जा रहे हैं थोड़ा सा ज्यादा ही मॉडर्न मेडिकल साइंस का क्या हुआ है कि वो ज्यादा ही बॉडी पे फोकस हो गया है। मन के बारे में उनको पता, मन के बारे डॉक्टर्स को पता ही नहीं है। मन क्या चीज है, कैसे एक्शन, कैसे कर्म, उसका विचारों का असर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस मैकेनिज्म से हो रहा है। जस्ट टॉक अबाउट फिजिकल ब्रेन। और स्पिरिचुअलिटी का तो मतलब ही नहीं पता है जी। तो उस पर तो फोकस ही नहीं, बिकॉज उनका दोष नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट बीइंग ट्रेन्ड इन दैट। उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है, बचपन से लेके मेडिकल एजुकेशन में भी कोई ट्रेनिंग इस एरिया में है ही नहीं, सीनियर्स को भी नहीं है।
तो नेचुरली स्टूडेंट्स को कहाँ से आएगी? डॉक्टर साहब, पिछले एपिसोड में भी हम बात कर रहे थे 7 एनर्जीज की, आत्मा की जो 7 एनर्जीज हैं उसमें से खुशी की हम बात कर रहे थे कि खुशी जैसी खुराक नहीं, और खुशी का हमारी इंटेस्टाइन पर और हमारे लीवर पर कैसे प्रभाव पड़ता है। कुछ लोग समझते हैं कि खुशी और आनंद ये एक ही चीज़ है, तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज रहता हूँ, खुशी और आनंद में क्या अंतर है? जैसे बात की हमने सत्य की समझ, नॉलेज, प्योरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस, ब्लिस एंड पावर्स, ये 7 स्पिरिचुअल एनर्जीज हैं जो ज्ञान से पवित्रता आती है। जितना आपके अंदर सत्य की समझ आती जाती है, आपका मन और बुद्धि पवित्र शुद्ध होता जाता है। आपके अंदर से अप्स एंड डाउन्स ये सब खत्म हो जाते हैं, क्योंकि आप अपने आप को स्पिरिचुअल बीइंग समझते, दूसरे को स्पिरिचुअल बीइंग समझते हो। और स्पिरिचुअल बीइंग जहाँ, जैसे हम झील के पानी के पास गए, झील के पास अपने आप ठंडी हवा आने लगती है ना, तो जैसे ही अपने को आत्मा समझते पवित्रता आने लगती है। शांति माना हमारे विचार, पास्ट के विचार हिल होने लगते हैं, भविष्य की चिंता खत्म हो जाती है, वर्तमान में हम टिकने लगते हैं, सत्य में टिकने लगते हैं। मैं एटर्नल हूँ, मैं एटर्नल बीइंग हूँ, ये भी एटर्नल बीइंग है ना। और उसके जो हमारा जो ऑलवेज ट्रूथ है, एवर ट्रूथ है, सुप्रीम ट्रूथ है, ग्रेटेस्ट ट्रूथ है, वो उसकी हम संतान है। तो उससे क्या होता है, हमारे अंदर थॉट स्पीड कम हो जाती है, उसे शांति कहते हैं। हम वर्तमान में टिके रहते हैं और सबको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि जब हम सबके सब स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं और हर आत्मा एक एक्टर है, एवरीवन इज प्लेइंग एक्यूरेट पार्ट इन दिस वर्ल्ड ड्रामा। जैसे कई बार मैं शोले फिल्म का एग्जांपल देता हूँ, भले उसमें ठाकुर है, भले उसमें वीरू है, भले उसमें जय है, उसमें बसंती है, किंतु गब्बर सिंह के बगैर शोले शोले नहीं है ना। है क्या शोले? शोले के लिए गब्बर सिंह बहुत जरूरी है। ऐसे ही हमारे जीवन में हम सब स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं। हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं, माता पिता, भाई बहन, बच्चे, बड़े, पड़ोसी, ऑफिस में काम करने वाले, घर में के आसपास रहने वाले, सभी स्पिरिचुअल बीइंग हैं और सब एक्टर्स हैं और सब अलग अलग पार्ट प्ले कर रहे हैं। उनका पार्ट अलग अलग है। जब हम ऐसे जब देखने लगते हैं तो हम ऑटोमेटिक हमारे अंदर क्या होता है, हमें उनको एक्सेप्ट करना है, उनके पार्ट को प्रेज करना है। जैसे गब्बर सिंह के पार्ट कितनी प्रेज हुई ना, मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा प्रेज तो गब्बर सिंह के पार्ट की हुई। आज लोग औरों का पार्ट भूल जाते हैं, किंतु गब्बर सिंह का पार्ट नहीं भूलते हैं। तो इसी तरह से हमें सबको एक्सेप्ट करना है, उनके हर रोल के साथ, और बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी शर्त के, दिल से, सम्मान से। इसको कहते हैं प्यार। एक्सेप्टिंग पीपल एज दे आर, एक्सेप्टिंग सिचुएशंस एज दे आर, उनको उसको कहते हैं अनकंडीशनली, उसको कहते हैं प्यार। उस प्यार में जब हम आ जाते हैं, उस प्यार को जब सबको सबसे एनओसी ले लेते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लेते हैं, तो हमारी मन बुद्धि तब डिटैच होती है तब मन बुद्धि क्लीन हो जाती है और हल्की हो जाती है। तब एक्चुअली मन बुद्धि एकाग्र होती है उस परमात्मा से जुड़ने के लिए। अगर मेरी मन बुद्धि इस चेतन, इस देह और देह की दुनिया में फंसी हुई है, मैंने सबको एक्सेप्ट नहीं किया, पास के विचार ही मुझे खींचे जा रहे हैं, भविष्य चिंताएं मुझे खींचे जा रही है ना, तो क्या होगा? तो मैं कैसी, मेरी कॉन्शियसनेस, मेरी चेतना ऊपर कैसे जा सकती है? करेक्ट, जा सकती है क्या? वो चेतना, मेरी बुद्धि जो है मेरी, तब उससे कनेक्ट हो जाए। जब तक क्लीन नहीं होगी तो कैसे होगा? जो बुद्धि और मन जब क्लीन हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, तो फिर मैं, मेरी कॉन्शियसनेस से मैं बता चेतना से मैं चेतन होके उस परम चेतन से, परम चैतन्य परमात्मा से जुड़ सकता हूँ, उस पावर हाउस से करंट प्राप्त कर सकता हूँ। उस पावर हाउस से जुड़ जाना मन बुद्धि से, वो जो फीलिंग है ना, उसके अंदर जो फीलिंग है, अनुभव है ना, उसको बोलते हैं सुख। अतीन्द्रिय सुख माना इस इंद्रियों से ऊपर का सुख। वो देखने का सुख नहीं है, वो पढ़ने का सुख नहीं है, वो सूंघने का सुख नहीं है, कोई खुशबू, बहुत खुशबू, उसमें सुख मिलता है ना। कुछ खाने का सुख नहीं है, किसी बहुत जिससे प्रेम है उसको, उससे बोलने का सुख नहीं है, सुनने का सुख नहीं है, छूने का सुख नहीं है। अतीन्द्रिय, इंद्रियों से बियॉन्ड, आत्मा परमात्मा के साथ मिल गई है, उसका सुख। जब ऐसा सुख मिलता है तो आपको ऐसा लगता है सब कुछ मिल गया, क्योंकि यू आर नाउ एब्सॉर्ब्ड। अब आप उस सुप्रीम जो एनर्जी का सोर्स है, शांति, प्यार, खुशी, आनंद का, शक्तियों का पावर हाउस है, आप उससे जुड़ गए हो, उससे प्रॉक्सिमिटी महसूस कर रहे हो। उसके प्रॉक्सिमिटी महसूस करने को बोलते हैं अतीन्द्रिय सुख। उसमें आप ऐसा महसूस करते हो सब कुछ मिल गया, पाना था सब पा लिया, सर्व प्राप्तियां हो गई।
संतुष्टता, कंटेंटमेंट आ गई, सेटिस्फेक्शन आ गया, जैसे आपने अल्टीमेट प्राप्त कर लिया जी। आपने अपनी मंजिल को पा लिया। और फिर इच्छाएं खत्म हो जाती, जब संतुष्ट हो गए ना, अब इच्छा एकदम से खत्म हो जाती। वो फेज ऐसी है, ऐसी स्टेज आ जाती है जहां पर आप कुछ समय के लिए इच्छा मात्रम अविद्या हो जाते हो। इच्छा की अविद्या माना आप कोई इच्छा जैसे आपके जीवन में है ही नहीं, आप कंटेंटमेंट आ, टोटल कंटेंट, सेटिस्फेक्शन हो गया। जब ये है अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति, इससे क्या होता है, आपका पूरा का पूरा इंटेस्टाइनल सिस्टम, लिवर, जिगरी खुशी बोलते हैं ना, लिवर और खुशी से खुराक नहीं, आपका पूरा इंटेस्टाइनल सिस्टम जो आपने बताया, सारे जो सिक्रीशंस हैं, मुंह में जो टाइलिन लार में निकलता है, आंतों में एसिड निकलता है, पेट में एसिड और पेप्सिन निकलता है, छोटी आंत में जो एंजाइम निकलते हैं, लिवर के एंजाइम निकलते हैं, पेनक्रियास के, वो सही बैलेंस में निकलते हैं। और फिर साथ आंतों की मूवमेंट, कितनी देर कहाँ पर रुकना है, कहाँ एक्सपोजर होना है, और फिर अंत में जाके खाना कहाँ पचना है, उसमें भी एक्सपोजर चाहिए। फिर 18 घंटे आंतों में, बड़ी आंत में खाने को चलना है, उससे जो बाकी पानी को एब्जॉर्ब होना है, बाकी चीजें एब्जॉर्ब होनी है, ताकि लास्ट में सिर्फ वही चीज नीचे पहुंचे जो निकालने वाली, जो वेस्ट है, उसमें से जो भी नरिशमेंट है वो ले लेनी है। तो मतलब वो जो है इतना बढ़िया सिस्टम इसका बना हुआ है, जब तक वो आप फीलिंग अंदर से नहीं आएगी ना वो वाली, तो तब तक वो सिस्टम हार्मोनियसली कार्य नहीं करता है। और जब ऐसी इच्छा मात्र में विद्या हो जाती है तो क्या होता है, तब आपके अंदर विचार एकदम खत्म हो जाते हैं, तब आप आनंद माना यू गो बियॉन्ड। आनंद का मतलब, आनंद शब्द किससे बना, आनंद माना बंधन, आत्मा देह और देह की दुनिया के बंधन के पार चली जाती है, गो बियॉन्ड। आनंद में ये फर्क है, अतीन्द्रिय सुख में क्या है, ये आप बियॉन्ड नहीं जाते हो, शरीर में आप नजदीक महसूस करते हो, नजदीक महसूस करते हो। आप आत्मा इतनी शुद्ध हो जाती है कि वो परमात्मा की प्रॉक्सिमिटी अनुभव करती है, और ऐसे महसूस होता है कि कंटेंटमेंट की फीलिंग, जैसे कहीं मंजिल पे पहुंच जाते हैं ना, तो कंटेंटमेंट आती है। फिर वहां जाके उससे जुड़ जाना, उस मंजिल से जुड़ जाना, उसमें लवलीन हो जाना, वैसे लीन कहते हैं ना, पर लवलीन, उसके लव में लीन हो जाना, आपको कुछ सुध-बुध ना रहे, आप उसमें टोटल एब्जॉर्ब हो जाओ, उससे जुड़ जाओ, उसके अंदर समा जाओ, है ना, जैसे कहते हैं सागर में नदी समा गई, सागर बन गई। ऐसी चीज, ऐसी स्थिति जो होती है ना, वो एक्सटेसी, रोमांच खड़े हो जाते हैं, आनंद, गोइंग बियॉन्ड। तो आत्मा परमात्मा ऐसे उसके अंदर ना जाके, मतलब उससे ऐसे उसके प्यार में, लव में लीन हो गए। ये नहीं कि आत्मा परमात्मा जाके समा गए, नहीं, वो तो है दोनों अलग अलग, बच्चा अलग है, बाप अलग है, बच्चा अलग है, बाप अलग है, किंतु ये दोनों एक जैसी चीज नहीं है, दोनों है अलग, किंतु दोनों एक दूसरे में इतने समा गए, जैसे नदी और सागर एक दूसरे में मिल गए। तो ये जो फीलिंग है ना, इसको कहते हैं एक्सटेसी, आनंद। और इतनी वंडरफुल फीलिंग है ये, इसका कनेक्शन हमारे हार्मोनल सिस्टम से, एंडोक्रिनल सिस्टम से, क्योंकि हाइपोथैलेमस जहाँ आत्मा की सीट है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के जंक्शन पे, तो उससे हमारा कनेक्शन फिर क्या होता है, हमारे एक तो हाइपोथैलेमिक फैक्टर्स, जो 9 फैक्टर्स निकलते हैं, इस स्थिति में एकदम हार्मोनी से निकल जाते हैं। फिर पिट्यूटरी जो मास्टर ग्लैंड है, उससे हार्ट हार्मोन निकलते हैं, वो बैलेंस में निकल जाते हैं। और जो हमारा जो मेलेटोनिन हार्मोन निकलता है पिनियल ग्लैंड से, जो नींद के लिए सही समय पर नींद आए, सही समय पर हम फ्रेश रहें, सही समय पर अलर्ट रहें, वो बैलेंस हो जाता है। और पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है, तो बाकी थायराइड हार्मोन जो एनर्जी का हार्मोन है, पैराथायराइड, जो इसके पीछे 4 ग्लैंड्स हैं थायराइड के पीछे, वो उसका पैराथ हार्मोन, जिससे हमारी हड्डियाँ स्ट्रांग रहती हैं। पेनक्रियास, जिससे हमारा शुगर बैलेंस में रहता है, शुगर एकदम कंट्रोल में रहे, जितना यूज हो उससे एनर्जी मिलेगी, करेंसी है इंसुलिन। फिर हमारे अपने एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, जो हमें हर चैलेंज को फेस करने की ताकत देता है हार्मोन। फिर मेल फीमेल हार्मोन्स हैं, तो वो 7 ग्लैंड्स हैं हमारे, 7 ग्लैंड्स का जो ऑर्केस्ट्रा है ना, हार्मोन ऑर्केस्ट्रा बैलेंस में बजता है, सारे हार्मोन बैलेंस में निकलते हैं और लाइफ म्यूजिकल हो जाती है, संगीतमय जीवन लगता है, ऐसे हर चीज जैसे रिदम में चल रही है, ब्यूटीफुल लगता है, कुछ भी कहीं कैओस नहीं है। तो आनंद की स्थिति से सारे हार्मोन्स बैलेंस में आ जाते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत खूबसूरत चर्चा आज की रही। खुशी और आनंद में भी हमने अंतर जाना। खुशी और आनंद बहुत ही अलग हैं। खुशी जो है और जो हम बॉडी के आप स्पेक्ट्रम में कह सकते हैं ना, खुशी जैसे खुशी के बाद नेक्स्ट स्टेज आनंद है। आनंद है तो खुशी तो हमें जो होती है वो मतलब ज्यादातर हम बॉडी के थ्रू उसको महसूस करते हैं, और जो है सुपर सेंसुअस, कि तो आनंद एक है जस्ट गोइंग बियॉन्ड, ना गोइंग बियॉन्ड वो हमें आसपास की चीजों से, शरीर से संबंधित चीजों से नहीं मिलती वो। जी
लीन हो जाते हैं, आसपास का कोई भान नहीं रहता है। जी जी। डॉक्टर साहब, अभी वक्त हो गया है फिट एंड फाइन टिप ऑफ द डे जानने का। भाइयों और बहनों, अगर आप सच्चा स्वस्थ जीवन और खुशनुमा जीवन बिता देना चाहते हैं तो याद रखें, ये जो सच्चा खुशनुमा जीवन है, स्वस्थ जीवन है, इसका जो सार है ना, वो है शांति, प्यार, खुशी, आनंद और शक्तियां। ये जो 7 एनर्जी जो है, यही उसका इसेंस है। और वो तभी आ सकता है जब आप अपने आप को स्पिरिचुअल बीइंग समझेंगे तो। जैसे हम कई बार करते हैं, शांति की बात कर रहे हैं, कहते हैं पवित्रता से ही शांति, सुख, पवित्रता ही शांति और सुख की जननी कहा जाता है। वो शांति बिना अपने को आत्मा समझे, दूसरे को आत्मा समझे, हम पवित्रता हमारे जीवन में नहीं आ सकती है। जब पवित्रता आ जाती है तो शांति आ जाती है, अर्थात हम अपने सत्य स्वरूप, हमारे पास के विचार, एक दूसरे के संबंधों में ऊपर नीचे जो होता है उसको हम बिंदी लगाना सीख जाते हैं। शांति जो है, शांति अपने आप में शांति है, किंतु प्यार में उससे भी ज़्यादा शांति है, अतीन्द्रिय सुख में उससे भी ज़्यादा शांति है, और आनंद में तो बेहद की शांति है। तो जब हम भी बात कर रहे हैं आनंद की, जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा शांति है, प्यार में उससे थोड़ी, अतीन्द्रिय सुख में उससे थोड़ी कम शांति है, अर्थात विचारों की स्पीड और कम है। तो और इसके बाद जैसे से हम जाएंगे तो शांति में थोड़े विचार 8 हैं, रूहानी प्यार में 6 हैं, और अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति में 4 हैं, और आनंद में सिर्फ 2 ही विचार हैं। तो जब ऐसी स्थिति हमारी बनती जाएगी तो आपके संकल्प सिद्ध होते जाएंगे, जो आप सोचेंगे वही होगा, आप जैसा सोचेंगे वैसा हो जाएगा, आपके संकल्प सिद्ध होने शुरू हो जाएंगे, आपके हर अंग में 7 एनर्जी भरपूर हो जाएंगी, आपकी बुद्धि एकदम पारस जैसी बन जाएगी, आपका मन एकदम स्थिर हो जाएगा, और आपके हर संकल्प सिद्ध होने लगेंगे, जिससे आप देखेंगे आपके अंदर इतनी सहन शक्ति और समाने की शक्ति आ जाएगी, इतना एंडोर्फिन बनना शुरू हो जाएगा, इतना पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आपका एक्टिव, आपकी रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स इतनी बढ़ जाएगी, जो बीमारी बहुत तेजी से, कोई बीमारी भी है, शरीर की बीमारी चाहे मन की बीमारी, बहुत तेजी से आपके शरीर से और मन से भाग जाएंगी। डॉक्टर साहब, आज की चर्चा के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। आज जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि जब हम अपने स्पिरिचुअल बीइंग की स्थिति में स्थित होते हैं तो हमें आनंद की अनुभूति होती है, और बहुत से लोग खुशी और आनंद को एक समझते हैं, लेकिन आनंद बिल्कुल अलग है। जब आप अपने स्पिरिचुअल बीइंग की स्थिति में स्थित होते हैं तो आप इस देह और देह की दुनिया से परे अनुभव करते हैं। आप मन और बुद्धि से इस दुनिया के और अपने देह के भान से परे चले जाते हैं, और जब स्पिरिचुअल बीइंग सुप्रीम बीइंग के साथ जुड़ती है, उसके लव में लीन होती है, तो आप आनंद की अनुभूति करते हैं। और ऐसे आनंद में सर्व गुण समाये हुए हैं, सर्व एनर्जीज जो है समाई हुई हैं, और जब आप ये आनंद का अनुभव करेंगे तो आपके जीवन में सच्ची खुशी आपको अनुभव होगी, जो आपको सदा स्वस्थ रखेगी और आपको खुशनुमा रखेगी। आज की चर्चा में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और ढेर सारी नई बातों के साथ, जो आपको स्वस्थ मेंटली और फिजिकली रहने में मदद करेंगी। आज हम आपसे विदा चाहते हैं, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।